नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। बाढ़ का कहर तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी बाढ़ पीड़ितों के दर्द को महसूस किया है? कितनी तकलीफों में वह अपनी जिंदगी जीते हैं, कितनी परेशानियों में उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका देवारांचल के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आई है। आप खुद सोचिए, न रहने की जगह हो, न खाने का ठिकाना, न घर में बिजली हो, ना पीने के लिए शुद्ध पानी, घर पूरी तरह से पानी से भरा हो। ऐसे में जिंदगी की जंग कैसे लड़ेंगे? आप बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे देंगे? यह समस्या यदि 1 वर्ष की हो तो कोई बात नहीं, पर देवारांचल के लोगों को तो जैसे इसकी आदत ही हो गई है और वह हर वर्ष इन मुसीबतों को सहते हैं। कभी आप महुला गढ़वड़ बंधे से उत्तर दिशा में बन रहे गोला गोरखपुर पुल की तरफ जाएं और वहां के स्थानीय लोगों को देखें, तब पता चलता है कि बाढ़ पीड़ित कितने परेशान हैं। लेकिन उनकी तकलीफों को समझने वाला कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। सरकार ने उनकी मदद के लिए चना और लाई की व्यवस्था की है। खाइए और भूख मिटाइए। रात को अगर अंधेरा हो तो 5 लीटर किरोसिन का तेल भी दिया गया है। ढेबरी जला करके जीवन यापन कर लीजिए। देवारांचल के लोग इन सब मुसीबतों के बीच आज भी इस आस में जीवन काट रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। सत्ता बदली, निजाम बदला, पर देवारांचल के लोगों के दिन नहीं बदले। ये आज भी इस उम्मीद में अपना जीवन काट रहे हैं, कभी तो अंधेरी रात के बाद दिन का उजाला आएगा, कभी तो इन मासूम चेहरों पर खुशियां आएंगी। देवारांचल के लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हम लोग बाढ़ से परेशान हैं, खाने पीने की दिक्कत है। ऐसे में अभी तक इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। न जाने वो सरकार का कौन सा मापदंड है। जिम्मेदार आते हैं और बंधे से ही पूरे बाढ़ पीड़ितों का आकलन कर लेते हैं। इन जिम्मेदारों के पास ना जाने वो कौन सा थर्मामीटर है जिसमें वो बंधे के उत्तर मुसीबतों का पहाड़ झेल रहे बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को नाप लेते हैं और बंधे से ही राहत सामग्री का वितरण हो जाता है। देवारांचल में बन रहे गोला गोरखपुर पुल के पास की हालत तो यह है कि इस बाढ़ में निर्माणाधीन पुल के लिए जो सामान थे वह भी कुछ बाढ़ की गोद में समा गए। नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में मुराली का पुरवा सहित कई इलाकों में अब बाढ़ के दंश के बाद यहाँ के लोग कटान का दंश झेल रहे हैं, जिसमें कई परिवारों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कितनों का सामान बह गया। मजबूरी में इन लोगों को बंधे पर आकर जीवन गुजारना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग पलायन का रास्ता भी अपना रहे हैं। इनकी समस्याएं ऐसी हैं जिससे निजात मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है। फिर भी इनकी उम्मीदें आज भी टूटी नहीं हैं और ये हर मुसीबतों से लड़ने को तैयार है। ये देवारा खास राजा के पूर्व प्रधान राम सिंगार यादव हैं। हमने इनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इन्होंने अपने गांव के हर उन समस्याओं से हमें रूबरू भी करवाया और कुछ लोगों से मुलाकात भी कराई।
आप भी सुनिए क्या बताते हैं पूर्व प्रधान राम सिंगार यादव और वहाँ के स्थानीय लोग। सर अपना परिचय बताइए। राम सिंगार यादव, पूर्व प्रधान देवारा खास राजा, विकास खंड हरिया, जनपद आजमगढ़। सर आप यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 बार लगातार प्रधान भी रहे हैं, तो आपको अपने गांव की पूरी जानकारी भी है। जानना ये चाह रहा हूँ कि आपका ये गांव हमेशा जो है बाढ़ से परेशान रहता है, यहाँ के लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये बाढ़ हमेशा आती है? बाढ़ के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बाढ़ 10 साल प्रधान या जब से हम होश संभाले तब से इस बाढ़ को देख रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों के समय में भी ये बाढ़ थी, लेकिन बाढ़ की स्थिति जो इस समय भयानक होते जा रही है, कटान तेज होते जा रही है। हर साल लगातार 2005 से और 2020 तक देवारा खास राजा ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव चक्की हाजीपुर है, दोनों को मिला करके करीब 200-250 मकान जो है कट करके नदी में विलीन हो गए। लोग बंधे पर या कहीं इधर उधर या कुछ अपनी ज़मीनों की व्यवस्था करके आश्रय बना करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से एक सपना लिए हुए हैं कि हमारी बाढ़ से समस्या से हमें निजात कैसे मिलेगी, जिसके लिए कई बार हम लोग जो है शासन प्रशासन में इसके लिए आवाज़ उठाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सभी दलों के नेता या जो भी पार्टी सरकार में है सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि देवारा खास राजा सहित चक्की हाजीपुर से आजमगढ़ जनपद की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक एक रिंग बांध का निर्माण कराया जाए, जिससे बाढ़ की समस्या से हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। सर यहाँ गोला गोरखपुर जो पुल भी बन रहा है वो भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद 2013 में लगातार प्रयास किए। आजमगढ़ से लखनऊ तक शिवपाल जी उस समय बीडब्ल्यू मिनिस्टर थे। कई बार आवाज़ उठाई गई, आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने पुल स्वीकृत किया। पुल का काम शुरू हुआ था और अच्छा चल रहा है, परंतु इस साल बाढ़ आने की वजह से आज आप लोग भी साथ गए थे, वहाँ की हालत ये ख़राब है कि वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी स्कान काम कर रही है, उसका भी सारा सामान बह गया और सेतु निगम का भी जो है जितना सामान वहाँ पड़ा था सब सामान लगभग बहने के कगार पर है और वहाँ की ज़मीन पूरे टोटल जो है घाघरा में विलीन हो रही है। साथ साथ उसके बगल में हमारे गांव में 3-4 लोगों का मकान कट गया है। वहीं से ठीक 3 किलोमीटर पश्चिम जहां कल मुराली का पूर्वा और त्रिलोकी के पूर्वा का अस्तित्व समाप्त हो गया, वहीं से बासु के पूर्वा और बगहवा और साधु के पूरा की कटान की जद में आ गया है। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर? शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके मकान कट रहे हैं, उन्हें ज़मीन, मकान और तमाम जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो सुविधा उपलब्ध सरकार कराए, अधिकारी कर्मचारी कराएं। क्या परिचय है आपका? मैं उमेश चंद यादव, जी। ग्राम प्रधान, त्रिस्तरीय ग्राम प्रधान देवारा खास राजा, विकास खंड हरिया, आजमगढ़। सर आपके इस ग्राम सभा में, आपके क्षेत्र में बाढ़ की बहुत ही समस्या है, लोगों का घर बार डूब गया है और उनको कटान में भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ है और हर बार की समस्या रहती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बाढ़ से हर साल हम लोग जूझते हैं। जब बाढ़ आती है तब प्रशासन जो है मई जून के महीने में आता है, आने के बाद कहता कि इस साल मानसून अच्छी आएगी, आप लोग पलायित हो जाइए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं देता है। आज इस बाढ़ की हालत में कोई भी अधिकारी जो भी आता है बंधे पर अपना धुआं उड़ा के चला जाता है, न कभी गांव के अंदर घुसा और न देखा कि लोगों की क्या पोजीशन है, क्या हालत है, किस स्थिति में लोग हैं। यहाँ जो है इस स्थिति में लोग घरों में सांप बिच्छू, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि देवारा क्षेत्र के हर परिवार को एक सोलर लाइट दी जाए, पहली समस्या। दूसरी की पटान की जाए और आवश्यक जो भी इनकी सुविधा है उसके अनुसार इनके मतलब जो इनको आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें लोग। क्या प्रशासन तो मदद कर रहा है ना? प्रशासन जो है अब क्या कहें, ऊँट के नाम पे जीरा। जब लोगों के घर में बिजली गुल हो गई, कहीं कुछ नहीं था तो तेल दिखा दिया और उसका राह पैकेट दे दिया। अब न
इधर अंदर दवा हो सकती है। नाव की समस्या से आप देख रहे हैं, नावें कहने को मात्र नावें हैं, मात्र नावें लगी हैं। जितनी जनसंख्या आबादी है उसके अनुसार से नावें बहुत कम हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाएगा तो वो कहते हैं कि आपको हम कितना भी नाव दें पर्याप्त नहीं है। हम कहते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार आप दे दीजिए, हमको हमारी मांग मत मानिए, लेकिन हमारी आवश्यकता अनुसार में नाव दे दीजिए। लेकिन सुनते नहीं हैं, आते हैं इधर सुनते इधर चले जाते हैं। बस मेरा कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया नहीं गया है। कोई ध्यान नहीं है। हम ध्यान का मतलब आपको पूरी बात बता दिए ना कि हम इस बाढ़ को हमेशा से देखते रहे हैं। यही मई जून में आते हैं, आश्वासन देते हैं मानसून अच्छी आएगी, बाढ़ आएगी, आप लोग पलायित हो जाइए। न पलायन की जगह बताते हैं और न कहीं व्यवस्था करते हैं। जो लोग कट के विस्थापित हो चुके हैं, आज तक जगह जगह अस्पतालों में बंधों में अपना डेरा डाले हुए हैं, उनको आज तक ज़मीन नहीं मुहैया करा पाए। आज भी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाजीपुर आज भी बाढ़ पीड़ितों से कब्जा है। वहाँ न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई सुविधा है, गंदगी का अंबार है। सर अभी कुछ गाँव में कटान भी हुई है। कटान तो अब पूछिए मत, कटान की भीषण हमारा गांव हर साल झेलता है। लेकिन उसके लिए जब हम लोग मांग करते हैं तो बाढ़ के समय सिंचाई विभाग कहता कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारा जिम्मेवार है कौन, हम आज तक नहीं पता पाए। कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहना चाहें कि हम लोग भी इंसान हैं, आपके बीच के हैं, हम लोग भी वोटर हैं, आपके साथ जी खा रहे हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को भी समान रूप से देखा जाए। क्या नाम है आपका? सुखिया। ये कौन सी जगह है? राजा खास देवारा पलकीपुरा। अच्छा, ये आपका घर डूबा हुआ है, कितनी समस्या हुई है? समस्या तो देखते बानी समय कितनी बा। अच्छा, कुछ सुविधा मिली है कुछ सरकार द्वारा, कुछ राहत? इहे मिलल बा, ई जौन दाना जौन मिलल है सबके इहे मिलल बा, दूसर कुछ तो मिलल नहीं बा। राहत पैकेट, हाँ राहत पैकेट मिला है? हाँ। अच्छा, घर डूब जाने से आपको जो है कितने नुकसान कितना हुआ है आपका? नुकसान देखी थुनी थानी लगल बानी, घर दुआर गिरत बा। अब कहाँ हमन के जाल जाई दुआरी पर बिछाइला खटिया, आई पर सुतीला समन दू जानी है दोनों प्राणी। ये समस्या होती है। हाँ। फिर कोई सामान अगर कोई बीमार हो वगैरह हो जाता है तो कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? कैसे अब ये नहीं बेरा बाटे, या कोई अधिकारी वगैरह आते हैं का दवाई ले के रहला तब बूढ़ो के कैसों चली हाँ तो कैसो सहेले से ले आइला, तब लेके तब दवाई गई ना दवाई के कहना ते मजे है ठेउनिया से ना डोल जाला ना हिल जाला। अच्छा, ये हर साल की आपकी समस्या है? हाँ। बाढ़ का पानी हमेशा आपके घर में घुस जाता हाँ है? रे दादा फरियो तर घुसले तो फरियो तो यही तन से समरानी का कहल जाए। परेशान है? हाँ। क्या नाम है आपका? रीता। ये कौन सी जगह है? देवारा खास राजा। देख रहा हूँ बाढ़ आई है और आपका घर भी डूब गया है, गिर भी गया है। सर बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है हम लोग की। पूरी पटान घर में ठेहुन भर से ज़्यादा पानी हो गया था, बहुत दिक्कत है। बच्चों लोग के 6 दिन हम लोग छत पर गुजारे किसी हाल से। उसके बाद अब मन घाव किसी के घाव वो तो नहीं लगी, लेकिन घर गिरने के बाद 6 दिन छत पर गुजारे। उसके बाद उसी पर कैसे खाएं पिए। 6 दिन के बाद थोड़ी सा पानी हटा तब नीचे उतरे। और बहुत दिक्कत है, पटान तो बहुत ज़्यादा बुड़ गई है। हमारी पटान होनी चाहिए। होनी चाहिए? हाँ सर। अच्छा, कोई सुविधा मिली है? सुविधा कोई नहीं मिली सर। 5 लीटर मिट्टी का तेल मिला है और राशन भी मिला है, और कुछ नहीं मिला है। और कुछ नहीं मिला? नहीं, और कुछ अधिकारी वगैरह कभी सर्वे की? कोई नहीं, अधिकारी सर्वे कोई नहीं किया, न कोई आया। कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है सर? रामप्रीत। तो आपका ये घर टूटा हुआ है, गिर गया है बाढ़ से, क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना चाहता हूँ कि ऊंची पटान हो जा और कुछ हम लोग को सुविधा मिला साहब, यही बात है। अच्छा, घर टूटने के बाद कोई अधिकारी वगैरह आए आपका? नहीं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। बंधे से कितना दूर है आपका घर? 3 किलोमीटर सर। 3 किलोमीटर पूरा पानी भरा है? हाँ। क्या चाहते हैं आप? अब ऊंची पटान हो जा सर, रास्ता पैड़ा बन जा, यही चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? दुलारी। ये कौन सी जगह है? देवारा खास पलकीपुरा है। अच्छा, आपका घर डूब गया है? हमारा घर डूब गया, बहुत पानी हो गई है। कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी है। कैसे सोते होते हैं? खटिया है चौकी पर हमारे बाल बच्चा रहेला।
घर में पानी घुस गया? हाँ, पानी घुस कर मड़ा में पानी घुस गल, घर में पानी घुस गई है। ये समस्या हर बार की रहती है? हाँ, हर बात का आज सरकार कुछ देत ना हम कोई अधिकारियाँ सर्वे करने ना ही कुछ ना, कुछ मिलता नहीं? ना कुछ नहीं। हमेशा आप लोग परेशान हाँ, हैं? हर हमेशा परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहता कि कहीं हम लोग के एक बीता जमीन मिल जा, हमारा बाल बच्चा कहीं मरे डाल के रह। हम लोग कब ले परेशान, हम लोग का हमान का जीवन बीत गया, बाल बच्चा के पानी में जीवन नहीं बीतेगा। जीवन बीत गया इसी बात? हाँ, बाढ़ी में हम लोग का जीवन बाल बच्चा के कैसे रहेगा बाल बच्चा? बच्चों की चिंता है? हाँ, बच्चों की चिंता है। क्या नाम है आपका? बीमला। ये कौन सी जगह है? देवारा खास राजा। अच्छा, आपका घर ये बाढ़ में डूबा हुआ है, कितनी तकलीफें हुई हैं आपको? हम लोग बहुत भी परेशानी में हैं। परेशानी हम लोग के होता है, पानी में हल्के सबको पानी नलका में रहता है, उसी में से पानी भरते हैं हम लोग। और रात में तबाही आता है पानी के वजह से, बच्चे सब परेशान रहते हैं। ये समस्या हर साल की है? हाँ, हर साल ऐसे ही होता है बाढ़ में। बाढ़ में परेशान हो जाते हैं? हाँ, परेशान होते हैं हम लोग। अच्छा, फिर ऐसे में फिर बीमार उमार कोई पड़ता होगा? बीमार पड़ता है तो आदमी मरता है, नाई नहीं मिलता है, कोई को नाई जाता है, बुलाते हैं हम लोग तो आते हैं, लेके जाते हैं। सरकारी आदमी कोई आता है, कर्मचारी आते हैं कुछ? नहीं जी, कोई सुविधा वगैरह मिली? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? ये जगह कौन सी है और प्रेमशिला। आपकी समस्या क्या है? प्रेमशिला साहब। क्या समस्या है आप लोगों हाँ, की? हम- बाढ़ से पूरा आपका घर डूबा हुआ हाँ, डूबा हुआ है साहब, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग के बहुत दिक्कत है यहाँ पर। हम लोग के इतनी परेशानी है कि कोई हमन के जगह नहीं है कि इधर हम लोग निकलेगा। हम लोग को बहुत परेशानी है। कैसे बंदे पे कैसे आते जाते हैं? वही नाव कौन मिलता है तो नाव से सब जाता है। नाव मिलती है तब जाते हैं? हाँ, कोई ना- बीमार हो जाता है तो कैसे इलाज होता तब कहाँ जब ना मिलेगा तो जाएगा, नहीं घर में पड़ा रहेगा। है? कोई अधिकारी वगैरह आए हैं? नहीं, कोई तो नहीं आया आज तक। आप लोग आए थे और कोई नहीं आया। इस पूरे बाढ़ में अभी तक आपका नहीं। झेम पूछने भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं पूछने आया हम लोग को कि कैसे तुम लोग है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? मदद कौन नहीं, तो कोई तो मदद तो नहीं मिला। वही राशन मिला था। राशन मिला था? हाँ, राशन मिला था, मिट्टी के तेल मिलल है, मिट्टी के तेल और राशन मिलल है साहब हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे आप? आइए आप लोग, यही हम लोग के यही चाहे कि मन के अच्छा से बालू मिल जाए, जगह वगैरह रहने के लिए तो अच्छा है। हर साल की समस्या है? हर साल के समय से छूट जाए।